ठीक है, एक पिता थे, ओके, एक फादर थे, और वो फादर अपने बेटे को, एक ही इकलौता बेटा था उनका, एक फादर एक बेटा, वो फादर अपने बेटे के लिए बेस्ट से बेस्ट जो भी पॉसिबल होता था वो अपने बेटे के लिए लाके दिया करता था। बेटे को कभी मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इससे पहले कि बेटा कुछ मांग पाता, फादर उस चीज को ना केवल बेटे को अवेलेबल कराता, परंतु वो क्या करता था, बेस्ट से बेस्ट जो होता था वो अपने बेटे को दिया करता था। अब ऐसे ही समय बीतता चला गया। एक दिन बेटे ने अपने फादर से कहा कि मैं आपसे अलग हो जाना चाहता हूं। बेटे ने फादर से कहा कि मैं आपसे अलग हो जाना चाहता हूं। अब फादर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैं बेस्ट से बेस्ट अपने बेटे को दे रहा हूं तो मैं कमी कहां छोड़ रहा हूं। मेरा बेटा आखिर मुझसे अलग क्यों हो जाना चाहता है, फादर को समझ में नहीं आया। अब हम थोड़ा सा अपने बचपन तक जाते हैं। जब हम बच्चे हुआ करते थे, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, जो भी मौका आता था इस तरीके का, हमारे माँ बाप हमारे लिए अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट दिलाते थे और हम ले लेते थे, पहन भी लेते थे। उन्होंने जो कपड़े दिला दिए उनकी हैसियत के अकॉर्डिंग उन्होंने बेस्ट से बेस्ट दिलाया और हमने ले लिया और हमने पहन लिया। अब एक बार ऐसा मौका पड़ता है कि हम खुद बाजार जाते हैं। अब हम खुद बाजार जाते हैं, हमारे अभी वही त्योहार का मौसम है, त्योहार का मौका है, और हमारे पिताजी हमें बाजार ले गए हैं। अब की क्या करते हैं हम एक चॉइस करते हैं। हम कहते हैं मुझे वो ड्रेस चाहिए, वो वाली चाहिए, और हमारे फादर हमसे कहते हैं नहीं नहीं, इसकी क्वालिटी बेकार है, ये मत लो, ये ले लो, देखो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये ब्रांड है, ये महंगा है, इसको ले लो, ये तो सस्ती है, जल्दी खराब हो जाएगी, जो तुमने चुना है मत लो उसको। अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं जो हमारे फादर हमें दिलाना चाहते हैं। हम उस चीज को ले जरूर लेते हैं, पर हम दुखी होते हैं। हमें इस बात का दुख होता है कि हमने जो चाहा वो हमें नहीं मिला। ठीक है, हमारे पिताजी ने अपनी हैसियत से हमें बेस्ट से बेस्ट कुछ दिया जरूर है, पर हमने तो कुछ और चाहा था, और हमने जो चाहा वो हमें नहीं अवेलेबल हुआ, तो हम दुखी होते हैं। तो अब ये बेटा अपने फादर से कहता है कि मैं आपसे अलग हो जाना चाहता हूं, और फादर पूछते हैं क्यों अलग हो जाना चाहते हो, मैं तो तुम्हें बेस्ट से बेस्ट सब कुछ देता हूं, तुम्हारी कोई इच्छा ही मैं आधी अधूरी नहीं छोड़ता, सब कुछ मैं तुम्हें देता हूं, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है। बेटा कहता है नहीं नहीं, मैं आपके साथ रहता हूं तो ये होता है कि आप अपनी मर्जी से जो मुझे देना चाहते हो वो आप लाके दे देते हो। माना कि आपकी मर्जी बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छा मेरे लिए लाते हो, पर मेरी भी तो कोई मर्जी होगी। मेरी मर्जी का क्या, मेरे को अपनी मर्जी से कुछ चुनना है, और मुझे जिस चीज को मैंने चूज किया है मैं उसे पाना चाहता हूं और मैं उसे भोगना चाहता हूं, और वो आपके साथ रहते हुए तो संभव नहीं है।
आपके साथ रहूंगा तो आप अपनी मर्जी से मुझे दिलाते रहोगे और मेरी मर्जी को आप ऐसे कहते रहोगे कि इसका तो स्टैंडर्ड नहीं है, इसकी क्वालिटी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, और आप अपनी पसंद की चीज मेरे को देते रहोगे। मैं मना नहीं कर रहा कि जो आप मुझे देते हो वो बहुत ही अच्छी होती है, पर फिर भी भले ही मैं कम अच्छी चीज चुनूं, भले ही मैं कम अच्छी चीज को चूज करूं, पर उसमें भी तो एक मजा है कि मैंने चूज किया और मुझे मिला, तो मैं वो सुख भोगना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे अलग होना चाहता हूं। अब फादर थोड़ा सा सोचते हैं और अपने बेटे से कहते हैं, हाँ सही है, ये भी सही है कि तुम्हें अपना चॉइस करने का हक तो है। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे संग चलता हूं, तुम जहां भी जा रहे हो तुम जाओ, मैं भी तुम्हारे संग चलता हूं। और मेरे को इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी तो कोई हैसियत है ही नहीं, तुम कमा नहीं रहे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं तो हूं जो हूं और मेरे पास इतना कुछ है। तुम्हें कुछ चाहिए भी होगा तो लाकर तो मुझे ही लाकर देना होगा, बस इतना सा फर्क रहेगा कि तुम चूज करोगे और लाकर मैं दूंगा। तो बोलो मंजूर हो तो चलो, आज के बाद मैं तुम्हारे चॉइस में इंटरफियर नहीं करूंगा। बेटा कहता है ये संभव नहीं है, अगर आप मेरे संग चलोगे तो जब जब मैं किसी ऐसी चीज को चुनूंगा जो आपको लगे कि ज्यादा अच्छी नहीं है या जैसी भी है, आप कैसे ना कैसे मुझे जता दोगे कि वो अच्छी चीज नहीं है, और मैं वापस मजबूर हो जाऊंगा कि मैं वही लूं जो आप मुझे दिलाना चाहते हो। सारा मजा ही मेरा किरकिरा हो जाएगा, ये मैं अपने लिए नहीं चाहता, इसलिए मैं अलग हो जाना चाहता हूं। अब ये फादर को ये बात समझ में आती है कि मेरा बेटा जो कह रहा है वो सही है। वो अपने सबसे खास, सबसे विश्वसनीय पात्र को बुलाते हैं, वो अपने सबसे विश्वसनीय पात्र को बुलाते हैं, और उसको बुलाकर वो फादर कहते हैं कि देखो मेरा बेटा ऐसा कह रहा है, और मेरा बेटा जो कह रहा है वो सही है, उसका हक है, मेरे बेटे का ये हक है कि वो अपनी मर्जी से किसी चीज को चूज करे, और वो जिस चीज को चूज करे उसे वो चीज मिल जाए। अब देखो मैं इसके साथ जाऊंगा और ये कुछ ऊंचा नीचा चूज करेगा तो मुझे दुख होगा, और मेरा मन करेगा इसको कहने का कि नहीं नहीं ये तेरे लिए नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तू ये मत ले, देख ले मैं तेरे को कितनी अच्छी अच्छी चीजें दे सकता हूं, तू इसको ले ले, और इसको मजा नहीं आएगा, इसलिए तुम ऐसा करो, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं, अब तुम इसके साथ जाओ, तुम इसके साथ जाओ, और याद रहे मेरा खजाना खुला है, मेरा खजाना खुला है, और तुम मेरे बेटे को हर वो चीज लाकर दोगे जो कि मेरा बेटा पाना चाहता है, ये जो भी पाना चाहता है तुम इसको लाकर दो, ये इशारा करेगा और तुम इसको लाकर दो, और तुम कभी भी अपनी इच्छा इस पर थोपोगे नहीं, तुम कभी इसको ये नहीं कहोगे कि ये अच्छी चीज नहीं है और तुम्हारे पिताजी तो तुमको इससे इतना बढ़िया बढ़िया दे सकते हैं, तुम उसको ले लो, तुम ये मत कहना, क्योंकि मेरे बेटे को अपना चॉइस करके उस चॉइस को एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए, उसका राइट है वो, एक न एक दिन उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे फादर का चॉइस ही मेरे लिए बेस्ट है, और इसलिए तुम जाओ। जब जब मेरा बेटा कुछ गलत सलत चॉइस कर रहा होगा तुम उसको रोको मत, पर तुम हल्के से उसको कहो बेटा यहां भी देख ले, इधर भी नजर डाल ले, इस चीज को भी देख ले, देख एक चीज यहां पर भी है, इसको भी देख ले। वो देखना चाहेगा तो देख लेगा, और उसका देखने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, वो क्या करेगा, उसको जो चाहिए तुम उसको वो चीज लाकर दे दो। अब वो पुत्र जो है वो आ जाता है, और उसके संग उसके पिता नहीं आए हैं, उस बेटे के साथ पिता का सबसे ट्रस्टेड विश्वसनीय पात्र जो है वो आया है।
ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस दुनिया की, इस संसार की। हमारे पिता तो वो ईश्वर हैं, हम उन्हें ईश्वर कहें, कोई उन्हें अल्लाह कहे, कोई उन्हें वाहे गुरु कह ले, कोई उन्हें होली स्पिरिट के, कोई भी किसी भी नाम से पुकारो, है ना। गॉड एक पावर है, और उस पावर ने हमें भेजा क्योंकि हम चाहते थे, वो हमें भेजना नहीं चाहते थे कि तू जाके वहां सड़ दुनिया में। हम चाहते थे कि हम कुछ ऐसा चूज करें जो हमारे पिता के चॉइस से अलग हो। हमारा पिता तो हमको बेस्ट देना चाहता है, पर हम इस बात पर नाराज होकर यहाँ आए कि हमें तो अपनी मर्जी से चूज करना है, और हम जो चूज करें हमें वो चीज मिलनी चाहिए और हम उसे एंजॉय कर सके। हम इसलिए यहां पर आए। अब यहां आकर हमें संसार के जाल में उलझ जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम गलत सलत चॉइसेस कर रहे होते हैं, और इन गलत सलत चॉइसेस को कर करके हम एक ऐसे भंवर में आके फंस गए जहां से निकलने का अब हमें रास्ता मिलता नहीं है। हम कैसे गलत चॉइस करते हैं? आपने अपने बारे में जो भी सोचा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, आई एम दिस, आई एम दैट, हम ये सब जो करते हैं, हम दूसरे को देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं और सोचते हैं वो कितना टैलेंटेड है, वो मुझसे ज्यादा कितना इंटेलिजेंट है, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसी हूं। अब आपने अपना चॉइस उस वो जो बीच का व्यक्ति जो आपके साथ आया है, आपने उसको जता दिया। अब वो बीच का व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि आपने चूज किया है, और ईश्वर का हुक्म ये है, पिता का हुक्म ये है कि मेरा बेटा जो मांगे उसको दे दो। वो अच्छा मांग रहा है, बुरा मांग रहा है, क्या मांग रहा है, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम तो उसको दो। मेरे बेटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर उसका जो मन है उसको उसके हिसाब से भोग लेने दो। और हम अपने बारे में बहुत उल्टा सीधा सोच कर उस परम पिता को नाराज कर, मतलब दुखी करते हैं। नाराज नहीं करते, हम उसे दुखी करते हैं, क्योंकि उस पिता को लगता है कि मैं क्या हूं और मेरा बेटा अपने आप को क्या बता रहा है। ये गेम हम अपने माइंड में सारा टाइम खेलते रहते हैं। अब एक बात समझो, जब तुम लोग छोटे हुआ करते थे, है ना, और तुम कभी कभी अपने माँ बाप के साथ चोर पुलिस खेलते थे, तुम चोर बनते थे, तब तुम्हारे माँ बाप तुमको ये नहीं कहते थे कि नो नो ये अच्छी बात नहीं है, तुम चोर वोर मत बनो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को पता था ये गेम है। मेरा बेटा कोई चोर थोड़ी बन जाएगा, अगर वो चोर बन के गेम खेलेगा तो वो चोर थोड़ी ना बन जाएगा, खेलने दो उसको, चोर बन के खेलने में मजा आ रहा है तो खेलने दो। तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें रोका नहीं, तुम्हारा मन रखने के लिए वो तुम्हारे संग खेलते रहे। उसी तरीके से तुम्हारा ईश्वर, मेरा ईश्वर, हम उसे ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, वाहे गुरु कहें, होली क्राइस्ट कहें, हम किसी भी और भी कितने ही नाम होंगे, किसी भी नाम से पुकारें, वो केवल हमारे साथ इस खेल को खेल रहा है। खेल मतलब वो जो बीच का पावर हमारे साथ आया है वो मजबूर है, और ठीक है तुम्हारी ये मर्जी, तो कोई बात नहीं, खेल लो, इसको भी खेल लो, ये भी बन के देख लो। तो हम बहुत सारे नेगेटिव ओपिनियंस अपने बारे में बना लेते हैं, और हम अपने बारे में जैसा सोचेंगे, आई एम और मैं हूं, और आपने जो भी फीलिंग पाल ली, आप शब्दों से क्या बोलते हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप शब्दों से क्या सोच रहे हो कोई मतलब नहीं है, आप अपने बारे में दिल ही दिल में फील क्या करते हो, क्या फील करते हो, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, मैं तो लायक नहीं हूं, मैं तो ऐसा, मैं तो ऐसी, ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स।
और अब वो बीच का पावर मजबूर हो जाता है कि आप जैसे अपने आप को महसूस करते हो वैसा रिजल्ट लाकर आपको दे दे। आपका चॉइस है। वो पिता का कमांड है कि मेरे बेटे की इच्छा को तू पूरी कर दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। एक दिन उसको समझ में आ जाएगा कि खेल तमाशा बहुत हो गया और मेरे लिए तो जो मेरा पिता मेरे बारे में सोचता है वही बेस्ट है, और ये सारी जो मैंने ये जाल अपने दिमाग में बना रखी है, इनसे मुझे केवल दुख मिला, सफरिंग मिली, दुनिया भर की गिल्ट मिली, सौरो मिला। हमने अपने आप को हम क्या है ये भूल गए, और पता नहीं हम अपने आप को क्या क्या समझ बैठे। किसी को थोड़ा सा हमने बेटर देखा तो हमने अपने आप को कंपेयर किया उससे, हाय वो कैसा है, वो कैसी है, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसी नहीं हूं। वी डू दीज थिंग्स। हम अनजाने में ये सब करते हैं और अपने आप को छोटा 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 बहुत छोटा कर लेते हैं, और फिर हमें उसी के अकॉर्डिंग लाइफ में रिजल्ट्स मिलती हैं। हमारा काम है कि हम अपने बारे में अच्छा सोचें, और हम सोचते नहीं मैंने तो ये किया है, मैंने वो किया है, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं। और जैसे ही हम ये सारी गलत सलत चीजें सोचते हैं, हम एक ऐसी उलझन में पड़ जाते हैं जहां से बाहर निकलना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास एक ही रास्ता रहता है कि हम बिना दिमाग लगाए, कुछ भी लगाए बगैर, हम उस ईश्वर का हाथ पकड़ने को एक बार तैयार हो जाएं, और हम ये मान लें कि हमसे गलती हो गई। और हमने क्या गलती हो गई, हमने अपने बारे में बहुत गलत सलत सोच लिया। हम इस चीज को फील करें और हम आज के बाद अपने बारे में जितनी नेगेटिव हमारी थिंकिंग होती है उस सब को छोड़ने को राजी हो जाएं, तब जाकर हमारी लाइफ में चेंज आता है। हम सबको बहुत कुछ चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब आई वॉन्ट दैट एंड आई कैन गेट दिस। मुझे वो, सी लिसन, आई वॉन्ट दिस एंड आई कैन गेट दिस, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और सेल्फ डिफिडेंस, कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट होता है डिफिडेंस, है ना, जहां आप अपने आप से ही हार गए। वो कहता है, डिफिडेंट व्यक्ति कहता है आई वॉन्ट दिस बट आई कैनॉट गेट दिस। कॉन्फिडेंट व्यक्ति कहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति को भरोसा होता है अपने उस पिता पर जो उससे इतना प्यार करता है कि तू तू जो करे, कैसे करे, सही करे, गलत करे, उल्टा करे, सीधा करे, तू हमेशा मेरी औलाद रहेगा और तू हमेशा हर अच्छी चीज का हकदार रहेगा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस। इफ यू कैन बिलीव दैट, यू आर कॉन्फिडेंट। बट अगर आपका आपके बारे में हजार जजमेंट्स है, मैंने यूं कर दिया, मैंने उसको यूं कह दिया, मैंने फलाने को यूं कह दिया, मैंने ये नुकसान कर दिया, मैंने वो तोड़ फोड़ कर दी, मैंने वहां यूं कर दी, मैं वहां से लड़ ली, यू डू ऑल दीज थिंग्स, नाउ यू आर डिफिडेंट, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस। आप भूल गए कि आप कौन हो और आपने अपने बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लिया। तो नाउ टुडे you have to promise yourself, make a promise to yourself कि तुम अपने बारे में वही सोचोगे जो वो परम पिता तुम्हारे बारे में सोचता है। जो वह परम पिता तुम्हारे बारे में सोचता है तुम वही सोचोगे अपने बारे में। और परम पिता किसी के भी बारे में, एंड स्पेशली तुम्हारे बारे में, everyone has that personal power, तो वो अच्छे से अच्छा सोचता है तुम्हारे बारे में। तुम बस उस चीज को लेने को रेडी नहीं हो। यू हैव टू डेवलप दैट, यू हैव टू गिव अप ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स अबाउट योरसेल्फ। यू हैव टू ट्रस्ट कि वो इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब मेरा बच्चा जग जाएगा, जब मेरी औलाद जग जाएगी। जरा सोचो कि आपके माँ बाप जो हैं, चाहे कैसे भी हैं, चाहे कम हैसियत है, चाहे ज्यादा हैसियत है, चाहे कर सकते हैं, चाहे अगर तुमने बचपन में साइकिल भी मांगी अपने माँ बाप से और तुम्हारे माँ बाप की हैसियत नहीं थी, उन्होंने तुम्हें मना कर दिया,
तो तुमको मना करके ज्यादा दुख तुम्हारे माँ बाप को हुआ। तुमको तो चोट पहुंची कि मैंने साइकिल मांगी और मुझे नहीं मिली, पर तुमसे ज्यादा दुख तुम्हारे माँ बाप को हुआ। और जैसी उनकी हैसियत हुई कि वो तुम्हें दिला सके, उन्होंने तुम्हें चीज दिलाने की कोशिश करी। तो जब इंसान मतलब माँ बाप के रूप में जब इंसान ही इतना कुछ करता है, तो वो परम पिता जो तुम्हारा पिता है, वो तुमको इससे कितना ज्यादा प्यार करता होगा और कितना ज्यादा देना चाहता होगा। और हम यहाँ आकर ये सारी चीजें भूल जाते